हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिक्स साइज पार्टीशन क्या होता है और इसका क्या मेजर ड्रॉबैक है। जैसे फिक्स साइज पार्टीशन का दो मेजर ड्रॉबैक है, इसमें दोनों टाइप का फ्रैगमेंटेशन होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। तो हम लोग पहले समझते हैं फिक्स साइज पार्टीशन। देखिए, फिक्स साइज पार्टीशन एक तरीके का टेक्निक है जिसके जरिए हम लोग कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग समझेंगे अभी फिक्स साइज पार्टीशन। ठीक है, हम लोग समझेंगे फिक्स साइज पार्टीशन को। देखिए, फिक्स साइज पार्टीशन में क्या होता है, ये हमारा मेमोरी है। सपोज ये मेमोरी है, मेमोरी जो है हमारा 150 केबी का है, 150 केबी का मेमोरी है। इसमें आपका पार्टीशन बना हुआ है, ये पार्टीशन है 50 केबी का, 20 केबी, 30 केबी, 15 केबी, 15 केबी एंड 20 केबी। देखिए, फिक्स साइज पार्टीशन का मतलब होता है, फिक्स साइज पार्टीशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपस में सारे पार्टीशन का साइज फिक्स होगा। फिक्स का मतलब होगा कि जो साइज आपका डिसाइड हो गया उस साइज को न तो हम लोग घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जो साइज है रहेगा, जैसे इस पार्टीशन का साइज आपका 50 केबी है, हमारा पार्टीशन का नंबरिंग कर देते हैं। पार्टीशन नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 6 पार्टीशन है हमारा। तो इसका यदि साइज आपका 50 केबी है तो 50 केबी से इसके साइज को हम लोग ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, साइज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, फिक्स साइज पार्टीशन में एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस एकोमोडेट होगा, एक पार्टीशन में एक से ज्यादा प्रोसेस एकोमोडेट नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल, आपका प्रोसेस का रिक्वेस्ट कुछ आया है इस तरीके से, जैसे P1 आपका 30 केबी का है, ठीक है, P2 आपका 10 केबी, P3 आपका 70 केबी। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखिए, P1 का रिक्वायरमेंट है आपका 30 केबी। तो अभी बताए फिक्स साइज पार्टीशन का रूल होता है एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस एकोमोडेट होगा। तो बाय द वे यहां पे एकोमोडेट करते हैं हम लोग P1 को। पार्टीशन का साइज आपका 50 केबी है, तो हम लोग देखेंगे यहां पे आफ्टर एलोकेशन जो लेफ्ट ओवर स्पेस होता है, लेफ्ट ओवर स्पेस इक्वल टू साइज ऑफ पार्टीशन 50 माइनस साइज ऑफ प्रोसेस 30, 50 माइनस 30, 20 केबी। यहां पे आपका 20 केबी का वेस्टेज होगा, क्योंकि आपको अभी बताया फिक्स साइज पार्टीशन का रूल होता है कि एक पार्टीशन में एक से ज्यादा प्रोसेस एकोमोडेट नहीं होगा। तो यहां पे आपका 20 केबी का आपका हो रहा है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ऐसा नहीं कि आपका P2 को 10 केबी चाहिए तो P2 को भी यहां पे लोकेट कर दें, ऐसा रूल नहीं है। फिक्स साइज में एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस एकोमोडेट होगा, एक से ज्यादा प्रोसेस एकोमोडेट नहीं हो सकता है, लोकेट नहीं हो सकता है, रूल है फिक्स साइज पार्टीशन का। तो यहां पे आपका 20 केबी का इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका बाय द वे P2। तो बाय लक हमारे पास नहीं 10 केबी का कोई पार्टीशन ही नहीं है। बाय द वे यहां पे किए P2 को, ऐसे कौन सा पार्टीशन प्रोसेस के लिए सुटेबल होगा, इसके लिए हम लोग 4 टाइप का मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसको बोलते हैं पार्टीशन एलोकेशन मेथड। जनरली 4 टाइप के पार्टीशन एलोकेशन मेथड होते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट। 4 टाइप का पार्टीशन एलोकेशन मेथड होता है। जैसे यहां पे अभी हम इस एग्जांपल में फर्स्ट फिट मेथड का यूज किए हैं। फर्स्ट फिट में क्या होता है, टॉप ऑफ द मेमोरी
जो पहला सफिशिएंट पार्टीशन होता है उसको हम लोग एलोकेट कर लेते हैं। सफिशिएंट कहने का मतलब उस पार्टीशन में प्रोसेस एकोमोडेट हो सके। अब इंटरनल फ्रैगमेंटेशन समझ गए आप लोग, फिक्स साइज पार्टीशन क्या होता है समझ गए। अब हम लोग समझते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। देखिए एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता क्या है कि अपने पास अभी 4 पार्टीशन है जिसका साइज है 30, 15, 15, 20। इस तरीके से 4 पार्टीशन अपने पास है। ये 2 पार्टीशन आपका बीजी पार्टीशन है क्योंकि एक में P1 एकोमोडेटेड है, दूसरे में P2 एकोमोडेटेड है। अब देखते हैं हम लोग P3 को कितना चाहिए, 70 kb। P3 को कितना चाहिए, 70 kb। बट अपने पास स्पेस टोटल है आपका 30, 15, 15, टोटल 80 kb है। टोटल स्पेस अपने पास कितना है, 80 kb। लेकिन हमको P3 को कितना चाहिए, 70 kb, ओनली 70 kb चाहिए। बट ये स्पेस एलोकेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे ड्यू टू कंटिन्यूअस पॉलिसी, क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम लोग प्रोसेस को पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि P3 का कुछ पार्ट यहां पे आ जाए, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे, ऐसा नहीं। ऐसा आपका किसमें होगा, नॉन कंटिन्यूअस पेजिंग में हम लोग करेंगे, सेगमेंटेशन में करेंगे, बट कंटिन्यूअस में पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूअस में जब भी एलोकेट होगा आपका एक पार्टीशन चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको रियल लाइफ का एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे आप लोग का क्लासरूम में मान लिए कुछ आपका 2 सीट फर्स्ट बेंच पे है, आपका 1 सीट आपका 4th बेंच पे है, 2 सीट आपका 5th बेंच पे है, फिर आपका एक 10th बेंच पे है 1 सीट। टोटल इस तरीके से हमारा 5 सीट है अवेलेबल। बट ऐसा पॉलिसी है हमारे क्लासरूम का, फॉर एग्जांपल ऐसा पॉलिसी है नहीं, बट बता रहे हैं कि जब भी बैठेगा, मान लिए स्टूडेंट अपने फ्रेंड सर्कल के पास साथ में बैठेगा, जब भी बैठेगा साथ में। अब मान लिए 5 का एक ग्रुप आ गया, अब उसको बैठाना है। अब हमारे पास 5 सीट है अभी क्लासरूम में अवेलेबल, लेकिन एक जगह पे इकट्ठे, एक जगह पे 5 सीट अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट वैसा ही यहाँ पे होता है आपका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। जब भी एलोकेट होगा एक पार्टीशन चाहिए। हाँ, एक यहाँ पे पार्टीशन कोई 70 या उससे ज्यादा होता तो वहां पे एलोकेट कर देते, लेकिन यहाँ पे 80 kb होने के बावजूद हम लोग 70 kb स्पेस एलोकेशन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस पॉलिसी। और इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन फिर बाद में आपको बताएंगे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन या इंटरनल फ्रैगमेंटेशन के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 2 टेक्निक यूज करते हैं। एक कॉम्पैक्शन, आइदर हम लोग कंटिन्यूअस से स्विच कर जाएंगे नॉन कंटिन्यूअस पे, तो वहां पे आपका एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा। और इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, आपका बताए फिक्स साइज पार्टीशन अभी देखे हम लोग, वेरिएबल साइज पार्टीशन देखेंगे, उसमें आपका इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है। ओके, थैंक यू।